गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल भी हो चुकी है। देशवासी 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना का शौर्य देखने के लिए बेताब है। और इस बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सेना का हौसला बढ़ाया। अजय भट्ट ने न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चीन के खिलाफ देश मजबूती से खड़ा है और भारतीय सेना चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के भारतीय सेना पर उंगली उठाने वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय दुश्मन देश की भाषा बोल रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से भी सिद्ध हो चुका है कि भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की थी। सुनिए। हमारे साथ आज हैं देश के रक्षा राज्य मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अजय भट्ट, और आज हम उनसे बात करेंगे। सर, रिपब्लिक डे में सबसे पहले तो आपका क्या संदेश रहेगा देश की जनता? देखिए, हम सब के लिए ये बहुत गौरव का दिन है। रिपब्लिक डे पूरे देश में, आप जानते हैं, लोगों में एक विशेष उत्साह रहता है, प्रफुल्लित होते हैं। कई दिनों पहले से हम इसको मनाना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं इसी दिन से हमारा अपना संविधान लागू हुआ है और हर प्रकार के नियम कानून बनने फिर प्रारंभ हुए हैं। इसलिए हर्षोल्लास का दिन है, ऐतिहासिक दिन है, हमारे लिए सर्वोच्च सम्मान का दिन है। सर, 21 द्वीपों के नाम भी जो हैं वो परमवीर चक्र जिन्हें मिला था उनके नामों पे रखे गए। ये पहली बार इतिहास रचा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 31 द्वीपों पर देश के बहुत बड़े जिन लोगों का सम्मान था उन लोगों के नामों के ऊपर नामांकन किया है। यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है ही है, और इतिहास भी, नया इतिहास भी इसमें एक हो गया है। ऐसा कभी किसी के मस्तिष्क में ये बात नहीं आई है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत कल ही की है। अजय जी, अगर हम इंटरनेशनल फ्रंट की बात करें तो चाइना का इंट्रूजन लगातार रहा, लेकिन भारत सरकार की पॉलिसी रही और भारतीय सेना का ये पराक्रम रहा कि हर बार हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, और इस बार भी जब उन्होंने इंट्रूजन करने की कोशिश की तो एक बार फिर से भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए, मैं कुछ भी इसमें नहीं बोल सकता हूँ। इतना ही बोलूँगा, जल में, थल में, नभ में हम बहुत मजबूती से उभरे हैं। इन 8 सालों में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के प्रधानमंत्री के नाते से कार्य करना प्रारंभ किया, यानी कि दायित्व संभाला है, तब से पूरी तरह से देश का कायाकल्प हो गया है। आज हमारी सेना, जो तीनों अंग हैं हमारे, नेवल हो गया, एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गई, बहुत ही हाई लेवल पर हैं। आज उत्साह बहुत भरा हुआ है। आपने देखा, चाहे उरी की घटनाएं हुई हो या डोकलाम हुआ हो, गलवान हुआ हो, हमारे सैनिकों ने जो करना चाहिए था वो किया और एक इतिहास कायम किया। इसलिए कोई भी आज आंख उठाकर देश की तरफ नहीं देख सकता है। आप सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, सारा संसार अगर कोई भी घटना दुर्घटना कहीं घटित होती है तो भारत की तरफ देखता है कि मोदी जी का क्या व्यू होगा। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। हम सीना तान के, आंख में आग डाल के जवाब देने में सक्षम हैं। इसके उदाहरण पूरे देश ने भी देख लिए हैं, दुनिया ने भी देख लिया है। शायद सर यही वजह है कि रूस और यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा है तो उसमें भी भारत की तरफ ही देखा जा रहा है कि भारत एक ऐसा माध्यम हो सकता है जो दोनों के बीच समझौता करा सकता है, शांति स्थापित कर सकता है। देखिए, यूक्रेन और रूस ने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात मानी। दो पक्ष जब लड़ते हैं तो तीसरा अगर छुड़ाने भी जाता है तो कभी कभी उसे भी धक्का मुक्की लग जाती है। लेकिन जब कहा कि जेलेंस्की साहब और पुतिन साहब, आप रुकिए, मेरे बच्चे फंसे हैं, तो हम बड़ी संख्या में भारतीय बच्चों को निकाल के लाए और उतनी देर तक कोई गोला बारूद नहीं चला। और तो और पाकिस्तान के बच्चों ने, वहाँ के छात्रों ने पाकिस्तान जाकर मोदी जी को धन्यवाद दिया और तिरंगे को सैल्यूट किया कि हम इसकी वजह से सुरक्षित बच के आ गए हैं। सर, आप MOS ने डिफेंस के और दिग्विजय सिंह ने सवाल उठा दिए कि हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके सबूत मांगे, लेकिन सरकार ने कभी सबूत नहीं दिए। देखिए, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए इस पर। मैं इतना ही कहता हूं कि प्रभु सद्बुद्धि दे सबको। ऐसे मौके में पूरे देश को एक होना चाहिए।
जो काम हमने किया है उससे हमारे फौज का मनोबल नहीं गिराना चाहिए। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना हुई है, सबूत तो खुद पाकिस्तान ने दिए। उस समय वहाँ के लोगों ने कहा कि इतना ज़्यादा हमारे वहाँ अंदर घुस के जो कुछ किया, हमारे ठिकाने या जैसा भी कहें आप उसको, मैं अपने मुख से कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, ध्वस्त हुए हैं। पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने जो ऊपर से देख रहा है सैटेलाइट से, हकीकत बताई, सारी बातें बताई। यही प्रश्न, एक आध प्रश्न उस समय अपने को बचाने के लिए वहाँ के हुक्मरानों ने बोले, वही प्रश्न हमारे कांग्रेस के मित्र और विपक्ष के मित्रों ने बोले। आज फिर वह उसे बोल रहे हैं। जो घटना, दुर्घटना या कोई भी इंसिडेंट है उसका जवाब देने के लिए हम सक्षम हैं। सर, आप उत्तराखंड के बहुत बड़े नेता हैं, एक जिम्मेदार नेता हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जोशीमठ में आपदा आई, ठीक है, सरकार भी वहां पे प्रयास कर रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में आपदा आ रही है। आपका इसमें पर्सपेक्टिव क्या है, आपका पर्सनल व्यू पॉइंट क्या है? देखिए, हमारी नियति में है पर्वतीय राज्यों की कि आपदाएं हमारे वहाँ आती रहती हैं। हमने 2012 की आपदा भी देखी और जो वर्णावत पर्वत है उसकी आपदा भी देखी, और जो हमारे वहाँ भूकंप आए उसमें कितनी नुकसानी हुई वो भी हमने देखा। बाढ़, बादल फटना, कई घटनाएं हमारे वहाँ होती हैं। तो इस बार जोशीमठ में जो हुआ वो दुखद है। हम सब लोग चिंतित भी हैं और हमको वहाँ की पूरी चिंता भी है, कैसे जोशीमठ को बचाया जा सके, कैसे हम अपने लोगों की जान माल को सुरक्षित रखें। इस पर हमारी सरकार काम कर रही है, बहुत तेज़ी से काम कर रही है। हर प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार ने की हैं, भोजन की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। और तो और यदि कोई किराए में मकान लेता है तो उसको 5,000 रुपये किराए में मकान लेने के लिए किराया भी दे रहे हैं। साथ में अगर सामान को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, इधर से उधर ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए 50,000 भी अलग से दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पल पल की खबर वहाँ की ले रहे हैं। और अभी जो प्री फैब्रिकेटेड मकान बन रहे हैं वो मकानों के नमूने लगभग तैयार हो रहे हैं उद्यान विभाग में और एक दो जगहों पर। अगर वो सबको पसंद आते हैं कि कितने BHK के हैं दिखा रहे हैं, तो उसी पर लोगों को बसाने का प्रयास भी हमारी सरकार कर रही है। तो ये कहने की बात है, विपक्ष को कुछ न कुछ तो कहना ही है। हम बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर कम से कम समझदारी से बयान देने चाहिए। कोई सुझाव यदि विपक्ष के पास हैं तो उनको देने चाहिए, ना गवर्नमेंट को दें, चाहे हमारी स्थानीय गवर्नमेंट को दें, वहाँ की धामी साहब को, या फिर केंद्र को भेजें। उजागर करो ना, कौन रोक रहा है। लेकिन उसके लिए प्रजातंत्र में एक तरीका होता है कि आप मर्यादित रह के हर बातों को लाएं, ताकि सरकार को भी कहीं पर कोई कमी हो रही हो तो उसको सुधारने का मौका मिले। यहाँ तो पीछे पड़ा है विपक्ष, कुछ किया ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। भाई, प्रकृति की मार है, कौन जानता था ऐसा। वर्षा होगी सबने जाना, लेकिन वज्र गिरेगा कौन जानता है। बारिश होती है, वज्र गिर जाता है। सर, मेरा आखिरी सवाल, आपकी गिनती जो है वो देश के विद्वान नेताओं में होती है। रामचरितमानस को लेकर आजकल बड़ा विवाद हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि सरकार को तो बैन कर देना चाहिए इसके कुछ पेज को। उनको पता ही नहीं है रामचरितमानस क्या है। जो लोगों ने पढ़ा नहीं है उस पर बहस नहीं करनी चाहिए। और वाणी संयम अगर जिसमें नहीं होता, चाहे जनप्रतिनिधि हो, पब्लिक का आदमी हो, कोई भी हो, वाणी संयम अगर आपका नहीं है तो वाणी अपने को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती है। मर्यादित ग्रंथ है, आदर्श महापुरुष कैसे बन सकते हैं, मर्यादित व्यक्ति कैसे बनेंगे, उसके अंदर एक एक चीज़ लिखी हुई है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि प्रभु आप सबको सुमति दीजिए, और कुछ देना नहीं है हमारे विपक्ष को, हमारे अन्य लोगों को जो ऐसी क्रिटिसाइज करते हैं अनावश्यक, उनको सुमति दे दें बस, तो देश का बेड़ा तो पार लग जाएगा। सुमति मांग रहे हैं हम इनके लिए, सबके लिए है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को आपने सुना। उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश पूरी तरह से मजबूत है, देश की सीमाएं महफूज हैं और पूरा विश्व जो है वो भारत की तरफ देख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अरब के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।